एक बहुत बड़े जंगल में सारे पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में कालू कौवे का भी परिवार रहा करता था। कालू कौवे का एक बेटा था मंगलू। वो बहुत ही शरारती था। उसने जंगल के सारे पक्षियों के नाक में दम कर रखा था। एक बार की बात है, बहुत दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया माँ बनी थी। उसके घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति चूचू से बातें कर रही। चूचू, बड़े दिनों बाद भगवान ने हमें माँ बाप बनने का सुख दिया है। हम अपने बच्चे को कोई कष्ट नहीं होने देंगे। हाँ टुनटुनी, तू ठीक कह रही है। और हम अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देंगे ताकि वह बड़ा होकर जरूरतमंदों की सेवा कर सके और सबका आदर सत्कार करे। हाँ जी, ये बात तो सही है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो कभी भी मंगलू से दोस्ती ना करे। आपने देखा है ना, मंगलू सभी पक्षियों को कैसे परेशान करता रहता है। वे दोनों अक्सर अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता किया करते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन टुनटुनी और चूचू भोजन की तलाश में जा रहे थे। तब टुनटुनी अपने बेटे से कहती है, टोनी बेटा, हम लोग भोजन की तलाश में जा रहे हैं। तुम घोंसले में ही रहना। अगर मंगलू तुमसे खेलने को कहेगा तो तुम उसके साथ मत खेलना। ठीक है माँ, मैं घोंसले में रहकर आपका इंतजार करूंगा और किसी के साथ खेलने बाहर नहीं जाऊंगा। दोनों पति पत्नी निश्चिंत होकर चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद मंगलू कौवा वहाँ आता है। टोनी, अरे ओ टोनी, ये ले, मैं तेरे लिए मूंगफली लेकर आया हूँ। जरा खाकर तो देख, ये कितने स्वादिष्ट हैं। तब टोनी कहता है, मंगलू भैया, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं मूंगफली नहीं खाऊंगा। मेरी माँ ने मुझे तुमसे बात करने को मना किया है। ये सुनकर मंगलू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करके टोनी से एक गिलास पानी मांगता है। टोनी संस्कारी बच्चा था। वो मंगलू को ठंडा पानी पीने को देता है। पानी पीकर मंगलू टोनी की खूब पिटाई करता है और कहता है, अपनी माँ को बता देना कि तेरी ये हालत मैंने की है। तेरे माँ बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना कहकर मंगलू वहाँ से चला जाता है। टोनी दर्द से कराह रहा था। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया और चूचू कबूतर घर आते हैं तो अपने बेटे की ये हालत देखकर घबरा जाते हैं। टोनी अपनी माँ को सारी बात बताता है। तब टुनटुनी गुस्से में मंगलू के घर जाती है। उस समय मंगलू का पिता कालू कौवा घोंसले के बाहर ही बैठा था। कालू भैया, आपके बेटे ने मेरे बेटे को मार मार कर अधमरा कर दिया है। अपने बेटे को संभालो, नहीं तो एक दिन तुम्हें रोना पड़ेगा। टुनटुनी की आवाज सुनकर रानो कौवी बाहर निकलती है। टुनटुनी चिड़िया, जब से तुम माँ बनी हो तुम बहुत घमंडी हो गई हो। मेरा बेटा तुम्हारी आंखों में चुभने लगा है। ये देखो, मेरा बेटा बैठकर पढ़ाई कर रहा है। कल उसका इम्तिहान है। तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है। अब जाओ यहाँ से। अगर तुमने दोबारा मेरे बेटे की शिकायत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घटना के कुछ दिनों तक मंगलू शांत रहता है। एक दिन जब वह खेलने जा रहा था तो वो देखता है कि गोगो चील का बच्चा अपने घोंसले में अकेला था। मंगलू कौवा उसे पीट पीट कर अधमरा कर देता है। जब इस बात का पता गोगो चील को चलता है तब वो अपने साथियों के साथ मिलकर मंगलू के घर पर धावा बोल देता है। इस हमले में मंगलू और उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। मंगलू कौवे के बुरे कर्मों का फल उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। उस दिन के बाद से जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहते